ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 5-1 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत। आज जिनको दी गई है पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रूप में एक बड़ा खूबसूरत परिसर बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? और एक सपने के साकार होने जैसा है, क्या कहेंगे आप? वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता का जो प्रतिष्ठा है वो पूरे देशव्यापी है और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे रीवा में और विंध्य में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बच्चों में रुझान है। एक और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में रीवा और विंध्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से पीछे न रहे, ये हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग के कारण रीवा परिसर स्वीकृत हुआ था और आज वो भव्य परिसर बनके 7 वर्षों में ही अपना भवन, अपना परिसर बनके जो तैयार हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एडमिशन्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में रीवा का परिसर, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो देश में एक प्रतिष्ठा है, रीवा परिसर की भी उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा आने वाले समय में स्थापित होगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। भैया, आपने अभी कहा कि 2016 के में इस परिसर को बनाने की शुरुआत की जो है नींव रखी गई और आगे जाके एक स्थिति ऐसी भी आई कि इसको बेचने तक की नौबत आ गई थी। परिसर में क्या कुछ ये माहौल हुआ था और क्या कुछ वाकया हुआ था कि इस परिसर को जो है आधे अधूरे में बेचने की? 2018 में जब सरकार बदली तो उस समय आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस दौरान काफ़ी परेशानियों के दौर से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और ये खास तौर से रीवा परिसर गुजरा और ये कहा जाने लगा था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह अनावश्यक रूप से यहाँ पर ये खोला जा रहा है और तो इसलिए काम रोकने के निर्देश हो गए थे। इस ज़मीन को फिर से बेचने के निर्णय पर विचार होने लगा था, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। ये ज़रूर है कि 45 करोड़ की लागत वाले इस स्वीकृति को घटाकर 18 करोड़ कर दिया गया था। जैसे ही 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने महापरिषद में फिर से मूल स्वीकृति को फिर से दोबारा स्वीकृति प्रदान की थी और उसी के चलते ये भव्य परिसर बन के तैयार हो सका है। और जो हम 15 करोड़ रुपए का और भी काम यहाँ पर कराने वाले हैं, स्टाफ क्वार्टर और हॉस्टल का, वो भी उसी स्वीकृति के अंतर्गत चूँकि आ रहा है, इसलिए हमारे लिए कराना ये आसान है। विंध्य में राजनीति और पत्रकारिता की घूंटी पिलाई जाती है। नहीं, जब ये बात आई थी तो मैंने मजाक में कहा था, जब ये कहा कि ये परिसर रीवा में खोलने का स्कोप है कि नहीं है, बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा था कि राजनीति और पत्रकारिता ये हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों में बचपन से ही रुझान इस ओर हो जाता है, नेता बनने का, पत्रकार बनने का। तो मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आप इसकी साध्यता का सर्वेक्षण कर लें और साध्यता सर्वेक्षण में निश्चित रूप से वहाँ पर इसका स्कोप दिखाई देगा और जो मैंने कहा था वही हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है रीवा में, क्या सोच है आपकी आगे? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम हो रहा है, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो। ग्लोबल स्किल पार्क भी हम यहाँ पर ला रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा के लिए। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के बाद एक और आपको खुशखबरी हम देना चाहते हैं कि 28 तारीख को संस्कृत विश्वविद्यालय के भी शुभारंभ करने मुख्यमंत्री जी रीवा पधार रहे हैं। सर, अभी सुरेश जी ने बोला था 45 दिन और 45 वर्ष चैलेंज देखे गए। किन्होंने? पंजाब मान मुख्यमंत्री CM, पंजाब CM। नहीं, ये कुछ दूसरा पूछ रहे हैं। सर, सुरेश जी ने अभी बोला था कि 45 दिन जो अपने उसके हैं विभाग के, वो 45 वर्ष के बराबर है। तो सर, आगे क्या कुछ कार्य योजना है? नहीं, ये जो मुझे लगता है आदरणीय महाराज साहब ने इस बात को बोला था कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह को निकलना पड़ता है और 45 दिन के लिए मंत्री बनने का ये मतलब नहीं है कि आज ही से शुरुआत हो रही है। विधायक के नाते भी पिछले वर्षों में जिन चीज़ों के लिए प्रयास चल रहा था, अब उसको पुश करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा
और मार्कंडेय जी का उदाहरण दिया था। माननीय मंत्री जी एक सवाल अब ये चुनाव आ गया तो इस चुनावी बरसात में बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, कुर्ता पहन के आएंगे, भाषण देंगे और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा फिर वो गायब हो जाएंगे। सत्ता में रहेंगे तो भी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और इको पार्क जैसे परिसरों को या तो स्वीकृतियों को निरस्त करेंगे वो, और यदि सत्ता के में नहीं आएंगे तो फिर वो जनता से कट जाएंगे। तो इसलिए इनको आजमाया जा चुका है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव है, बहुत लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग भी आएंगे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग आएंगे, लेकिन विंध्य क्षेत्र के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को समझ में आ गया है कि काम धरती पर उतारने का काम जनता के कल्याण के लिए यदि कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। माननीय मंत्री जी मेरा एक सवाल ये है कि रीवा जो है विकास के अग्रसर है, लेकिन रीवा संभाग से अन्य जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। और आपने एक चीज़ बोली है कि 20 साल पहले के रीवा और आज के रीवा में बड़ा अंतर दिखा है, बड़े बड़े राजनीतिक राजघराने मतलब यहाँ प्रतिनिधित्व मिला है। वजह क्या रही कि रीवा पहले पिछड़ा रहा, अब रीवा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बाकी अन्य जिले पिछड़ रहे हैं। समूचा विंध्य विकास के क्षेत्र में आगे जा रहा है। सीधी और रीवा सीधी को जोड़ने वाला विश्व स्तरीय टनल यदि आप देखें, सिंचाई के काम जो हो रहे हैं 17 ज़िले में, नर्मदा जी का पानी आने वाला है। जैसे वो पानी वहाँ पहुँचेगा तो जो रीवा ज़िले में इरिगेशन बढ़ा है वैसे ही 17 ज़िले में इरिगेशन बढ़ जाएगा। गुलाब सागर और महाना जैसी सिंचाई की योजनाओं ने सीधी और गोंड परियोजना सिंगरौली के इलाके की तस्वीर को बदल देगी। योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में समूचे देश का विकास कर रही है, समूचे मध्य प्रदेश का कर रही है और विंध्य क्षेत्र में भी कोई कसर न रह जाए, ये हम सब लोग सजग और सतर्क हैं।